आज का डेट जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 29 मार्च, यानी कि ऑलमोस्ट 2 दिन बाद ये महीना ओवर हो जाएगा और इस साल के स्टार्टिंग के 3 महीने गुजर जाएंगे। अब जो 9 महीना बचा है वो डिसाइड करेगा कि आपका ये ईयर कैसा जाएगा। इसीलिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ एक 1 मंथ का चैलेंज, जिसको हम लोग एग्जैक्टली 30 डेज तक रन करने वाले हैं। इस 30 डेज में जो आप 3 महीने में नहीं कर पाए, जो पिछले साल नहीं कर पाए, वो उससे ज़्यादा आप इस महीने में अचीव करने वाले हो, जिससे आप इस साल के एंड तक कुछ अच्छा अचीव कर पाओ। उसका फाउंडेशन हम लोग इस महीने में बिल्ड करने वाले हैं। क्या करने वाले आप स्टेप बाय स्टेप देखो, क्योंकि एआई सैस क्या होता है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं जिनको नहीं पता, और जिनको लॉन्च करना अपना खुद का बिजनेस 1% बिजनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप सिंपल ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एआई सैस है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है आपका, ठीक है, अमेजॉन प्राइम है, इसके अलावा और भी आप सब्सक्रिप्शन लेते होंगे, किसी भी टीवी सीरीज़ का हो गया, या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई टूल यूज़ कर रहे हो। लेट सपोज एआई टूल में आपका चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, आपका हिग्स फील्ड हो गया, हिग्स फील्ड। तो ये सारे जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये क्या होता है, मंथली बेसिस पे आपको चार्ज करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या सिस्टम होगा अपना, कि ये अपने आप ही आपको चार्ज कर लेंगे मंथली बेसिस पे। मंथली इनका सब्सक्रिप्शन रहेगा कि भाई आपका ₹99 है या फिर रुपीज़ आपका 199 है। तो ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चार्ज होता है। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस काम करते हैं। सैस का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस की तरह सेंड करते हैं कि आप सर्विस अवेल करते हो, लेकिन है वो सॉफ्टवेयर, आप एक बार बना के रख देते हो, कुछ अपडेट वगैरह रिलीज करते हो और उसके बेसिस में चीज़ें चलते रहती है। अब यहाँ पे मेन फायदा क्या है, जब आप ये मंथली रिटेनर फीस लेते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रिटेन करते हैं और लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा रहता है, तो लोग बार बार आपको पे करते हैं रेदर देन वन टाइम। और यहाँ पे एआई सैस का मतलब क्या है, ये जो चीज़ें हम लोग एआई बेस्ड करने वाले हैं। तो एआई बेस्ड में क्या होगा, हम लोग मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे अगर मैं बना रहा हूँ एक डैशबोर्ड जनरेटर, मान लो, ठीक है, एक डैशबोर्ड जनरेटर बना रहा हूँ, वो बिना इसके भी हो सकता है, एक डैशबोर्ड जनरेटर, लेट्स सपोज, ठीक है, ये डैशबोर्ड जनरेटर हो गया। अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। एक होगा आपका विदाउट एआई, एक होगा आपका विदाउट एआई, ठीक है, विदाउट एआई, और एक जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विथ एआई, ठीक है। सो विथ एआई और विदाउट एआई। और इनफैक्ट मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी डाला था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ। सो अगर मैं वर्सन पे जाके आपको दिखाऊँ, सो देखो ये प्रोजेक्ट डैश मैंने क्रिएट किया है, इसको आप भी जाके देख सकते हो, लेकिन इसमें लॉगिन साइन अप काम नहीं करेगा क्योंकि बैकएंड अभी मैंने डिप्लॉय नहीं किया है, तो फ्रंट एंड ही डिप्लॉय किया है। यहाँ पे बेसिकली ड्रॉप अ सीएसवी ईयर में जाके अगर आप सीएसवी फाइल ड्रॉप करते हो, जैसे कि ये सीएसवी फाइल में ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे एआई जनरेटेड ये आ जाता है, यहाँ पे थीम वगैरह भी है। सो अभी देखो ये एआई जनरेटेड नहीं है, इसको एआई जनरेटेड मुझे करना है, अभी एआई बेस्ड ये नहीं है। बाकी तो यहाँ पे देखो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम लोग कर सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से इसको मैंने बिल्ड किया है ताकि ये वर्क करे। सो यही है जो चीज़ अभी बिल्ड किया है। सो ये आप देख पा रहे हो, तो ये बिना किसी एआई के काम कर रहा है, लेकिन इसमें एआई हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि एक विदाउट एआई और विद एआई होता है, तो हम लोग विद एआई करेंगे कि हम लोग एआई बेस्ड कैसे करेंगे, जैसे चैटबॉट लगाना हो गया, या फिर एआई बेसिस पर रिस्पॉन्स देना हो गया, कुछ इमेज जनरेट करके दिखाना हो गया फ्रंट एंड में, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें रहती है। तो हम लोग एआई बेस्ड सैस का लॉन्च कैसे करोगे आप, एआई बेस्ड जो सैस है उसका हम लोग चैलेंज लेने वाले हैं, जहां पे हम लोग 12 पॉइंटर्स में इसको कवर करेंगे। तो मतलब कि क्या आने वाला है, अप्रैल मंथ में 12 वीडियोस आने वाली है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा। सो 12 वीडियो में से पहली वीडियो तो आ भी चुकी है। आप अगर मेरे ही चैनल पे देखोगे तो यहाँ पे एक वीडियो है फाइंड एआई सैस आइडियाज़, तो ये 45 मिनट्स का मास्टर क्लास है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये चैलेंज का शुरुआत है कि कैसे आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहली वीडियो आ चुकी है। अब इसके बाद जो हमने आइडिया जनरेट किया है, आइडिया जनरेट करने के बाद रिसर्च करना है कि वो आइडिया सही में डिमांड में है कि नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे आइडिया के ऊपर। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को प्लान करना है कि हमारा लोगो क्या रहेगा, कलर थीम क्या रहेगा, हम लोग कौन सा स्टैक यूज़ करने वाले, बैक एंड किस में बनाएंगे, फ्रंट एंड किस पे बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ अपने को प्लानिंग करनी है। लोगो वगैरह से लेके सारी चीज़ें हम लोग ब्रांड गाइडलाइन यहाँ पे बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद देखो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि फ्रंट एंड बनाता है कि पहले वेबसाइट कैसे दिखेगा, लेकिन हम लोग बैक एंड बनाएंगे। बैक एंड और फ्रंट एंड क्या है, सिंपल आप ये समझो, जो आपको सामने दिखता है ये फ्रंट एंड है, लेकिन मैं इस पर लॉग इन करूंगा, यहाँ पे मुझे साइन अप करना है, जैसे मैं test@gmail.com ऐसे जाऊंगा और कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ, मैं लॉग इन दबाऊंगा, तो बोल रहा है कैन नॉट रीच दी सर्वर। तो अभी सर्वर को रीच नहीं कर पा रहा है। सर्वर में क्या होगा, ये ऑथेंटिकेशन होगा, क्योंकि क्या होता है ना, काफी लोग सूपा बेस यूज करके फ्रंट एंड में चीजें कर देते हैं, तो फ्रंट एंड में काफी सारा कोड यहाँ पे रिवील हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली जो ऑथेंटिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे सेट नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो हम लोग क्या करने वाले, प्रोडक्शन रेडी एआई सैस बनाने वाले, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन रेडी हम लोग
सैस बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे अपग्रेडिंग योर सैस, नहीं, इससे पहले हमने बैकएंड बना लिया, फिर बैकएंड में हम ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें सेट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा फ्रंट एंड, कि हम लोग अपना फ्रंट एंड कैसे बिल्ड करेंगे उसके ऊपर देखेंगे। तो फ्रंट एंड बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने एक बैकएंड बना लिया, अब फ्रंट एंड जो है उसमें साइन अप का पेज रहेगा, उसमें जो हमने फीचर्स डिसाइड किया था जो प्लानिंग वाले स्टेज में, वो प्लानिंग स्टेज में जो कंटेंट डिसाइड हुआ था वो कंटेंट अब फ्रंट एंड में रहेगा। डिज़ाइन यूआई जो हमने सेलेक्ट किया था, जो रेफरेंसेस कलेक्ट किया है, क्योंकि प्लानिंग के समय हम लोग रेफरेंसेस भी कलेक्ट करेंगे और वो रेफरेंसेस यूज़ करके हम लोग पूरा फ्रंट एंड फंक्शन बनाने वाले हैं विद एनिमेशंस, फीचर्स एंड ऑल, और मोबाइल फ्रेंडली भी अपने को करना है। सो बिल्डिंग फ्रंट एंड में सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, कि मोबाइल फ्रेंडली करना, एसईओ फ्रेंडली करना, वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। अब इसके बाद आपका है मेक योर सैस सुपर सिक्योर। उससे पहले देखो अपग्रेडिंग वाला छूट गया। सो उसके पहले भी हम लोग अपग्रेड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आई डोंट नो, यहाँ आ गया, इसको यहाँ कर लेते हैं। सो अपग्रेडिंग योर सैस, तो अपना जो सैस है उसको हम लोग अपग्रेड करेंगे, यानी कि और फीचर्स ऐड ऑन करेंगे, बैकएंड में चेंजेस करेंगे, फ्रंट एंड में चेंजेस करेंगे, कैसे आपको बात करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको टेस्टिंग वगैरह करना है, फ्रंट एंड बैकएंड का क्या पॉसिबिलिटी है सारी चीज़ों को करने का, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। प्लस उसके बाद मेकिंग योर सैस सुपर सिक्योर, तो हम लोग सुपर सिक्योर भी बनाने वाले हैं, जो अपना रहेगा कि एक पर्टिकुलर जो हमारा बैकएंड है वहीं से कॉल लगे, कोई भी चीज़ें इंटरप्ट ना कर पाए, कोई हमारा डेटाबेस में जो है एंटर ना कर पाए, ठीक है, डेटाबेस में एंटर ना कर पाए, और पासवर्ड जो है वो हैश फॉर्मेट में सेव हो। ऐसे बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग देखेंगे। तो सुपर सिक्योर बनाने के लिए हम लोग शुरुआत से बात करेंगे, बैक एंड में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आके वापस हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एआई को अपने सैस में, कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है, कि एआई बेस्ड हम लोग बना दे अपग्रेड करके। फिर पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर डिप्लॉय कैसे करना है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड को, दोनों को, वो हम लोग समझ लेंगे। और कनेक्ट करेंगे कस्टम डोमेन को, ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड को डिप्लॉय भी करेंगे और कस्टम डोमेन को कनेक्ट करेंगे, जिसमें आपका वर्सल.com नहीं रहेगा, कुछ अलग रहेगा। और फिर उसके बाद सेटिंग अप ट्रैकिंग, हम लोग ट्रैकिंग सेटअप करेंगे। तो ये जो है वो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, जैसे कि GTM है, यानी कि गूगल टैग मैनेजर, GSC गूगल सर्च कंसोल, GA4 आपका गूगल एनालिटिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, मेटा पिक्सल, ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग के लिए सेटअप करना है। यूज़र हमारे वेबसाइट में क्या कर रहा है, कितनी ऑडियंस आई है, ट्रैफिक कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एड्स के थ्रू आया है। और मेटा पिक्सल इसलिए क्योंकि हम लोग एड्स रन करेंगे, सो इसलिए मेटा पिक्सल भी हम लोग सेटअप करेंगे। GA4 में कितने लोग आ रहे हैं वो दिख जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, गूगल सर्च कंसोल से गूगल में हम लोग लिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके ब्रांड के बारे में कोई सर्च कर रहा है तो सर्च करने से वो वेबसाइट अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल में अपने को लिस्ट करता है। फिर GTM है, जिससे ही सारी चीज़ें कनेक्टेड रहेगी, तो उसके लिए GTM सबसे बेस है। और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ब्रिंग फर्स्ट 100 साइनअप्स, कि 100 साइनअप्स आप कैसे ला सकते हो। सो 100 साइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ये सारी चीज़ें सेटअप करिए और यूज़र ही नहीं आ रहे आपके वेबसाइट में, तो कैसे चलेगा। सो हम लोग 100 साइनअप्स लाने वाले हैं, और इसके ऊपर जो है वो एक नेक्स्ट सीरीज़ आएगा, कि हम लोग कैसे और मोनिटाइज कर पाएंगे, कैसे स्केल करेंगे, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज़ आएगा। लेकिन ये सबसे बेस सीरीज़ है एक्चुअली लॉन्च करने के लिए, तो एक पूरा लॉन्चिंग चेकलिस्ट है जो मैंने 12 वीडियोज़ का बनाया। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और एट द एंड में ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैलेंज में इन हो तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, और जितना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो को, जितना हो सके उतना हाइप करो, उतना लाइक करो, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे, लोग चैलेंज एक्सेप्ट करें और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं शुरुआत के ही 10 से 15 दिन में ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दूंगा। अदरवाइज़ ये धीरे धीरे आते रहेगी पूरे महीने भर, जिससे आप फॉलो कर पाओ और अपना वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर पाओ AI SaaS पे। सो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये रोड मैप, ये 30 डेज का चैलेंज का जो चेकलिस्ट है और जो अनाउंसमेंट मैंने किया वो आपको पसंद आया होगा। और कॉमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।